नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। हवा का बुलबुला फट गया। मैं पहले भी कह रहा था, बहुत सारे वीडियो बनाए। आप जब जाइएगा प्ले लिस्ट में, जो पॉलिटिकल का प्ले लिस्ट है उसमें देखेंगे तो निजीकरण और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बहुत सारे वीडियो बनाए। लोगों को लग रहा होगा कि ये क्यों आता है, भौंक के चला जाता है पागलों की तरह। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था, क्योंकि फर्क दिख नहीं रहा था। जो समझदार प्राणी है इस धरती पे, भारत में रहने वाले, जो सच्चे देशभक्त है, जो चाहते हैं कि देश का भला हो, बदलाव हो, वो तो समझ रहे हैं, तो उनको वीडियो की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो अंधभक्त जिसके लिए हम वीडियो बना के उनकी आंखें खोलना चाह रहे थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस अमृत महोत्सव बनाने जा रहे थे, उसकी तैयारी कर रहे हैं। नतीजा, देश बर्बाद हो गया। उनकी आंखें नहीं खुली और अभी भी नहीं खुले। मैं अडानी की बात कर रहा हूं। एक महत्वाकांक्षी आदमी को पकड़ के उसके साथ लग के धीरे धीरे देश की सारी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया, सारे बिजनेस को, सरकार के सारे बिजनेस को। और जिसका नतीजा हुआ कि पूरे विश्व की नज़र इसके ऊपर पड़ी कि भाई इसका तो बिजनेस इसको मिल रहा है। भारत सरकार इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था, इतना बड़ा लोकतंत्र है और अडानी के ऊपर मेहरबान है, तो पूरी दुनिया के लोग इसके शेयर में पैसे लगाए और रॉकेट की तरह इसका शेयर ऊपर गया। और ये ऊपर पहुंचते पहुंचते धीरे धीरे तीसरे नंबर पे पहुंच गया था, विश्व में तीसरे नंबर पे, और धीरे धीरे बहुत जल्दी पहले नंबर पर पहुंचने वाला था। लेकिन क्या हुआ, इसी बीच अमेरिका की एक कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च, उन्होंने एक पेपर जारी किया 2 दिन पहले, और उसमें उसने कहा, इसे अडानी का नाम दिया है मैनिपुलेटर कहा है, बहुत बड़ा मैनिपुलेटर। ठेठ भाषा में कहेंगे तो धोखेबाज, ठग। जिसका नतीजा हुआ कि पिछले 2 दिनों में अडानी के शेयर में भारी गिरावट हुई। $22.5 बिलियन, तो करीब 1,84,000 करोड़ रुपए इसके डूब गए। इसके नहीं डूब गए, इसकी कम हो गए। और शेयर बाजार में जिनके पैसे लगे थे 1,84,000, किसको लगे होंगे? जनता के पैसे, बहुत सारे लोगों ने खरीदे होंगे, उनके पैसे डूब गए। और अडानी की संपत्ति जो पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे थे, वो 7वें नंबर पे पहुंच गए। आज फोर्ब्स के हिसाब से उनकी संपत्ति रह गई है 96 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर, जो पहले 2 दिन पहले 118 के आसपास था। तो आप सोच सकते हैं कि कहां जा रहा है, क्या बिजनेस था, कितना बड़ा हवा का बुलबुला था। देश की कंपनियों को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, जिसमें सबके पैसे लगे हुए हैं, भरोसे का दूसरा नाम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पूरे भारत के लोग LIC में पैसा लगाते हैं। मुनाफे वाली कंपनी LIC, उसको जबरदस्ती फोर्स करके अडानी की कंपनियों में पैसा लगाने के लिए कहा गया था और लगवाया गया। आज क्या हुआ, जब इनके शेयर के भाव गिरे तो उसमें 23,500 करोड़ करीब LIC के भी पैसे डूब गए। वो किसके पैसे थे? आपके पसीने की कमाई, हमारे पसीने की कमाई, देश के पसीने की कमाई। जो पैसा हमारे देश के जनता के विकास के लिए, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल में काम आने चाहिए थे, वो डूब गए। और बड़े बड़े बैंकों का पैसा लगा हुआ है अडानी की कंपनियों में। मैनिपुलेट करके उसने लोन लिया हुआ है पूरे दुनिया से। जो भी आप कंपनी अडानी के हवाले करते हैं, उद्योगपतियों के हवाले करते हैं, वो सबसे पहले देखता है कि भाई सरकार मुझे ये कंपनी देने वाली है। पूरे विश्व में फैल जाता है कि अच्छा अडानी ये एयरपोर्ट लेने वाला है, तो उसमें चाइना का पैसा आगे लग जाता है, विदेशियों का पैसा लग जाता है, और उससे पैसा उठाता है अडानी। फिर ये सारे पैसे जा कहाँ रहा है? आपको लग रहा है कि भारत में पैसे हैं? पैसे बाहर जा रहे होंगे। इतिहास है इन उद्योगपतियों का, पैसे बाहर भेज देते हैं, फिर घाटा दिखाते हैं और उड़न छू हो जाते हैं, जाके लंदन में बैठ जाते हैं, और उसके बाद हीरोइन के साथ फिल्म का गाना गाते हैं और
मालदीव घूमते हैं और उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते। ललित मोदी का क्या हुआ? सुष्मिता सेन के साथ देखा होगा वीडियो आप लोगों ने, तो क्यों नहीं लाया पकड़ के? नहीं ला सकता। एक बार जो इंग्लैंड चला गया उसको नहीं ला सकते। मेहुल चौकसी का क्या हुआ? नीरव मोदी का क्या हुआ? विजय माल्या का क्या हुआ? तो आप समझ सकते हैं कि आप कितने खतरे में है, कितने गंभीर खतरे में है। जिन कंपनियों को, जो नवरत्न कंपनियां था, जिनको बनाने में पीछे की सरकारों ने एड़ी चोटी का पसीना बहा के कड़ी मेहनत से विशाल साम्राज्य खड़ा किया था, उसको रेवड़ी की तरफ बांट दिया गया। एक ऐसे आदमी को दे दिया गया जो आदमी धोखे से नंबर 1 बनना चाह रहा था विश्व का और लोगों को चूना लगा रहा था। अब उसकी पोल खुल गई है और धीरे से औंधे मुंह धराम से गिरा है। और यही रफ्तार थमने वाला नहीं है, ये गिरता ही जाएगा, गिरता ही जाएगा। ये अपनी असली औकात पे आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? आपने तो सारी संपत्ति दे दी है, इतने सारे एयरपोर्ट दे दिए हैं, रेलवे दे दिए हैं, सब कुछ दे दिए हैं, पावर प्लांट दे दिए हैं, बैंकों के पैसा लिया हुआ है जो कर्ज देने में ही अक्षम है। अभी भी बैंक से पैसा ले रहा है, कहता है कि 60,000 करोड़ हम दान दे रहे हैं। खुद लोन ले रहा है, लोगों को कहता है कि हम दान दे रहे हैं। नौकरी लोगों को दिया नहीं, तो किस चीज का कंपनी है भाई? क्या काम करते हो तुम? सरकार को आके बोलना चाहिए, देश के वित्त मंत्री को बोलना चाहिए कि हमारा भारत कौन सी अर्थव्यवस्था बनेगा। उसकी जगह उद्योगपति टीवी पे आके भाषण दे रहे हैं, ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2047 में भारत दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तू कौन भाई? तू है क्या चीज भाई? तुम्हारी खुद की अपनी औकात नहीं है। तुम किसी के मेहरबानी से ठग के तुम आगे बढ़ रहे हो और तुम भारत की अर्थव्यवस्था बनाओगे? तुम बनाओगे? भारत की अर्थव्यवस्था देश की जनता बनाती है, जिसको तुम लूट रहे हो, जिसे तुम बर्बाद कर रहे हो और कह रहे हो कि हम अर्थव्यवस्था बनाएंगे। ये अंधभक्तों की बात कर रहा हूं मैं। अंधभक्त कहने पर बुरा मानने की जरूरत नहीं है। आप बिहार यूपी के लोग, उत्तर भारत के लोग, भोले भाले लोग, जिन्हें गुमराह कर दिया गया, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, आरक्षण के नाम पर गुमराह करके बर्बाद कर दिया। आपने ये सोचा कि हम तो आरक्षण के खिलाफ काम कर रहा है मोदी सरकार, दलित पिछड़ों का नुकसान कर रहा है और मुझे अभी नौकरी दे रहा है। अभी आप नौकरी में हो, लेकिन जब ये कंपनियां डूबेगी तो आप सड़क पर रहोगे, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। वो जो दलित पिछड़े हैं वो चप्पल पॉलिश करके खा लेंगे, खेत में कुदाली चला के खा लेंगे, सड़क पे ठेले लगा के खा लेंगे। आपका क्या होगा? आप क्या करेंगे? जब देश ही नहीं रहेंगे तो आप क्या करेंगे? देश के लोग नहीं रहेंगे, आप क्या करेंगे? आपकी जब देश की अर्थव्यवस्था चौपट होगी, ये भगोरे जब भाग जाएंगे, तब आप क्या करेंगे? सोचने वाली बात है। आप सबको अभी भी समय है, आंखें खोले और देखें कि क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है। इतिहास खंगाले। एक उद्योगपति जिसके पास कुछ था नहीं, वो 10 सालों में आसमान पे चला जाएगा। और फिर आसमान पे चला जाएगा तो इतनी धड़ाम से कैसे गिर जाएगा? 20% शेयर मार्केट में गिर जाना, आप समझ रहे हैं, मामूली बात नहीं है। 2 दिन में 20% गिर गया शेयर, $22.5 बिलियन का नुकसान। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम केस कर देंगे हिंडनबर्ग रिसर्च के। वो उधर से चैलेंज कर रहा है कि हिम्मत है तो करो, मैं यूएस में रहता हूं, यूएस की कंपनी में करो और पेपर का जवाब भी लेके आना। जो सबूत तुमसे मांगे गए वो सबूत लेके आना, तुम नहीं दोगे तो मैं दूंगा। चैलेंज कर रहा है, लेकिन ये नहीं कर पाएगा क्योंकि सच्चाई इसके पास है नहीं और झूठों का कोई सहारा नहीं होता। सच्चे का बोलवाला होता है और ये होने वाला है। देश बर्बाद हो रहा है, खुश होने की बात नहीं है। देश गलत हाथों में है। एक गलत नीतियों के कारण देश को बर्बाद कर दिया गया। एक आदमी को सत्ता में बने रहना था, सत्ता में बन के बैठ के आगे बढ़ना था, प्लानिंग के साथ लाया गया उसे और देश को लूटा गया। आप सबको लूटा गया, पूरे भारत को बर्बाद कर दिया गया। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।